अमेरिका में एक और तैयारा हादसा। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। तैयारा शॉपिंग मॉल के करीब हादसे का शिकार हुआ। मुतादिद इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। हादसे की जगह पर मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। एयर एम्बुलेंस में अमले के 5 अरकान और मरीज बच्चा सवार थे। उड़ान भरने के फौरी बाद धमाके से तैयारा तबाह हो गया। आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। 2 रोज़ कबल वाशिंगटन के रेगन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे और हेलीकॉप्टर हादसे में 67 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी तैयारा हादसे की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। फौजी हेलीकॉप्टर मंजूर शुदा ऊंचाई से ऊपर परवाज कर रहा था। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर 300 फीट के करीब महवे परवाज था। रेगन एयरपोर्ट पर ऊंचाई की हद 100 फीट थी। फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। हुकाम ने कहा कि ब्लैक बॉक्सेस के डाटा की रिपोर्ट आने में 1 माह लग सकता है। दरिया से 53 अफराद की लाशें निकाली गईं। सरबरा इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 14 अफराद की लाशों की तलाश जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल तीसरी बार महंगी। हुकूमत ने कीमतों में 7 रुपये तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा, नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर इजाफा 267 रुपये 95 पैसे पर आ गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कजाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने तामीराती काम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि तामीराती काम के मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कजाफी स्टेडियम में तामीराती काम तकमील के करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। दुनिया क्रिकेट का बड़ा मैदान पाकिस्तान में सजने को तैयार। शायकीन की धड़कनें तेज। पीसीबी ने 6 मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान चैंपियंस की क़यादत करेंगे। टीम में जारे मिजाज बल्लेबाज फ़खर जमान और खुशदिल शाह की वापसी। सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की भी किस्मत जाग गई। दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा और उस्मान शामिल। बॉलर्स में नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को मुंतखब किया गया। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज। मुतनाज़ा कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का आज मुल्कगीर एहतजाज और रैलियाँ निकालने का ऐलान। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ की मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत। मलके कोसार मरी में हल्की बारिश और बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद माल रोड पर निकल आई। आसमान से बर्फ के सफ़ेद गाले गिरते देखकर खुशी दोबाला हो गई। गलियात में बर्फबारी ने मौसम को मजीद रंगीन बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में पारा -8 तक गिर गया। कोयटा और बगरूट में -4 रिकॉर्ड। स्कर्दू में -5, मालम जब्बा, अस्तोर और पारा चनार में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह में पारा -9, गोप्स -7 और काला में -6 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ गए। रास्ते धुंध लाने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। अमेरिका ने 3 ममालिक के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर पहला वार। तीनों ममालिक की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर 25% टैरिफ आज से लागू होगा। चीन पर भी 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लगेगा। स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ आयद होगा। कनाडा का रवैया अमरीका के साथ अच्छा नहीं रहा। इजाफी टैरिफ पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ हुकूमत सरगर्म। इंतहाई सख्त कवानीन का बिल ऐवान में पेश। बिल में बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड के क़याम, मोबाइल फ़ोन जब्त करने, बायोमेट्रिक तफसीलात लेने समेत दीगर इकदाम शामिल।
इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को 14 साल तक सजा दी जा सकेगी। 10 फरवरी को बिल पर पहली बहस का इम्कान। दूसरी जानिब अमरीका में तारकीन वतन की गिरफ्तारियां जारी। शिकागो और न्यूयॉर्क से हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार किए जा चुके। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का चौथा तबादला आज होगा। इसराइल 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, बदले में हमास 3 इसराइली कैदियों को छोड़ेगा। जमेरात को हमास ने 3 इसराइलियों और 5 थाई शहरियों को रिहा किया था। जवाब में इसराइल ने 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। 19 जनवरी को जंगबंदी मुआहदे के निफाज से अब तक हमास की जानब से 15 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। और नासा ने सिक्योरिटी खदशात पर चीनी ऐप डीप सीक पर पाबंदी लगा दी। नासा के चीफ ऑफिसर ने पाबंदी से मुतल्लिक मुलाजमीन को मेमो जारी कर दिया। नासा ने कौमी सलामती और राजदारी के अहम खदशात का हवाला देते हुए अपने मुलाजमीन को चीनी मसनूई ज़हानत की प्लेटफॉर्म डीप सीक के इस्तेमाल से अचानक मना किया। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज। मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का आज मुल्की एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में शेयरिंग क्रॉस और से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्की एहतजाज की हिमायत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बताएं पीका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़े है, इस पर बात करने को तैयार हैं। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, मानता हूँ पीका एक्ट जल्दबाजी में लाया गया, यह मुतनाज़े कानून हो गया है, इस पर मुशावरत होनी चाहिए थी। पंजाब असम्बली के बाद MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाहों में भी इजाफा। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट ने 5,19,000 रुपए की तनख्वाह वसूल की। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया। अरकान असम्बली की तनख्वाह वफाकी सेक्रेटरी के पे स्केल को मद्देनजर रखकर बढ़ाई गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। वो अब भी 2,18,000 रुपये माहाना वसूल करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तमाम मोटरवेज पर गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से एम टैग ना होने पर 25% टोल टैक्स इजाफी वसूल किया जाएगा। तर्जुमान NHA के मुताबिक एम टैग के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ हुकूमत सरगर्म। इंतहाई सख्त कवानीन का बिल ऐवान में पेश। बिल में बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड के क़याम, मोबाइल फ़ोन जब्त करने, बायोमेट्रिक तफसीलात लेने समेत दीगर इक़दाम शामिल। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को 14 साल तक सजा दी जा सकेगी। 10 फरवरी को बिल पर पहली बहस का इम्कान। दूसरी जानिब अमरीका में तारकीन वतन की गिरफ्तारियां जारी। शिकागो और न्यूयॉर्क से हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार किए जा चुके।